हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद और अ वेरी गुड इवनिंग। देखो बच्चों, अब जैसे कि ये रमज़ान का महीना आया हुआ है तो इसमें रूटीन्स चेंज हो जाते हैं। हाँ, हम लोग के खाने का, पीने का, उठने का ये जो रूटीन है वो चेंज हो जाता है, तो इसलिए आपके पढ़ने का भी रूटीन चेंज होगा, क्योंकि जो हमारे बच्चे रोज़ा रहेंगे वो इफ्तार के टाइम या उसके बाद के टाइम में उनको हो सकता है कि पढ़ने में, वीडियो देखने में या प्रॉब्लम हो। तो इस वजह से मैं लगभग कोशिश तो करता हूँ, लेकिन नेटवर्क की वजह से कभी कभी वीडियो को ऑन टाइम पोस्ट नहीं कर पाता, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि हर रोज़ 4 बजे आपको वीडियो मैं अवेलेबल करा दूं, जिससे आप इफ्तार से पहले और उस ही अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लें। और हो सकेगा तो सुबह में ही मैं पोस्ट कर दूंगा, मतलब जिससे कि आपकी पढ़ाई को कोई नुकसान ना हो और आप आराम से टाइम निकाल के पढ़ भी लें। और जो बच्चे मान लीजिए जो रोज़ा नहीं रह रहे हैं भाई, वो क्या कहते हैं, उनको तो किसी भी टाइम में वीडियो मिल जाएगी, वो आप पढ़ लेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छा लग रहा है। देखो बेटा, ये जो दिन है हम लोग अच्छी बातें सीखते हैं, उसमें क्या है कि ये महीना भी अच्छी बातें करने, अच्छी बातें सिखाने और अच्छी बातें सीखने का होता है। अब ये कोरोना जो वायरस है, इसमें क्या कहते हैं, पूरा देश, पूरी पूरी दुनिया परेशान है। इससे हमको निजात पाना है, इसके लिए हम चाहेंगे कि हमारे सारे बच्चे वो मिलकर दुआ करें कि देश की तरक्की के लिए, और क्या कहते हैं, जो भी बीमार है उनको शिफा मिले, हाँ, जो भी परेशान है उनकी परेशानियों को दूर किया जाए। अभी मेरे सामने कुछ क्या कहते हैं, एक ऐसा शेर आया था, कुछ तो हमारी कमियां हैं जिस वजह से हमें ईश्वर ने इस तरीके की, क्या कहते हैं, इस तरीके में, क्या कहते हैं, ढाला है कि हम सब बेबस हैं, कि हमारी साइंस भी फेल है, हमारे हर चीज़ फेल हो गया। हम लोग सब घरों में कैद हैं, कहाँ उड़ाने भरते थे, कहाँ हम लोग तेज़ी से चलने वालों में से थे, लेकिन सारी चीज़ें तहस की नहस हो गई और सब के सब घर में रह गए, और हर चीज़ें, हर इंसान की अक्ल काम करना बंद हो गई। तो ऐसा ही कोई जुर्म रहा होगा हमारा, जिससे ये दिन हमको देखना पड़ा, इंसानियत का कोई ऐसा जुर्म रहा होगा। तो इसी बात पे दो लाइन याद आ रही थी, उसमें कहा था, कोई ना कोई, कोई तो जुर्म रहा होगा जिसमें सभी मुलविस थे। कोई तो जुर्म था जिसमें सभी मुलविस, मुलविस मतलब शामिल होना, कोई तो जुर्म था जिसमें सभी मुलविस थे। यही कारण है कि हर एक जो है मुंह छुपाए फिर रहा है, या मुंह छुपाए मेरा मतलब मास्क लगाए फिर रहा है। तो ऐसी जो चीज़ें आई हैं, इनसे हम लोग को बचना है, ठीक है, और बेहतर करना है, जितना हम बेहतर कर सकते हैं। जो बेहतर बातें आपने अपने घरों से सीखी है, हमसे सीखी है, या फिर आपने पढ़ के सीखी है अपने ये 8-10 साल की पढ़ाई के दरमियान में, जो हमको सिखाया है हमारे हमारे धर्म ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने, हमारे टीचर्स ने जो हमें अच्छाई की बातें सिखाई हैं, वो हर कोई अच्छा है और अच्छा सिखाता भी है। तो आप उस पर पालन करेंगे, और क्या कहते हैं, इस रमज़ान के महीने में अच्छे से अपने दिन को गुजारेंगे, अपने साथ वाले को अच्छी बातें बताएंगे, और सब मिलकर रहेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। आइए बेटा, इसी बात से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमने देखा था, क्या कहते हैं, कि कल हम लोग पढ़ रहे थे, क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बनाने की विधि। उसमें हमने कई विधियां पढ़ी हुई थी। आज मैं बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं हूँ, क्योंकि मैं कल कल की टॉपिक है, इसलिए मैं पहले आपको यहीं से ही शुरू करता हूँ, ठीक है। टाइम को वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाती है तो आप लोग को देखने में प्रॉब्लम होती है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग कल कहाँ तक पढ़ लिए थे, हम लोगों ने एस्टर का अपचयन तक पढ़ लिया था, अपचयन, और उसके बाद हम लोगों ने एल्केन से कैसे बनता है, एल्किल हाइलाइड से कैसे अल्कोहल बनता है, वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम देखते हैं पहला जो है हमारा, क्या कहते हैं, ईथर के जल अपघटन से, ठीक है। ईथर के जल अपघटन से बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ, बाई हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स, ईथर के जल अपघटन से लिख लीजिए हैं, ठीक है। ईथर के जल अपघटन से, यहाँ पे ईथर का फार्मूला क्या होता है, ROR, ये ईथर है, ये जो बॉन्ड होता है इसी को ईथर बोलते हैं, ये कॉमन कोई ईथर है, ठीक है, ठीक है। जल अपघटन करते हैं इसका, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे H2O को ऐसे लिख दे रहे हैं, जल अपघटन मतलब जल से क्रिया, HOH, आप हमको इजाज़त देंगे कि सर ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो जल अपघटन कराते हैं उसको बोलते हैं अम्लीय जल अपघटन, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे डाइल्यूट HCl ले लेंगे, डाइल्यूट HCl,
आप H2SO4 डाइल्यूट HClR H2SO4, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तनु तनु HCl ना। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या होगा, यहाँ से क्या कहते हैं R और ये OH क्या बना लेगा, ROH। अब जैसे मैं देखने रहा ये ROH बनाएगा, तो ये RO और H क्या बनाएगा, ROH। इस तरीके से आपका क्या बनेगा, दो ROH बने, क्या बनेगा, 2ROH। ठीक है, अगर दोनों सेम हुए तो ना, दोनों R अगर सेम है तो 2ROH बनेगा अल्कोहल। जैसे एग्जांपल में हम ले लें यहाँ पे CH3O, सब लोग गौर से देख रहे होंगे, ठीक है, HOH, ठीक है, यहाँ से ये CH3 और ये OH क्या बना लेगा, आपका CH3OH, और ये CH3O और H क्या बने, CH3OH। वही कंडीशन लगाएंगे, डाइल्यूट HCl, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 2CH3OH। ये क्या है, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। एथिल एल्कोहल बनाना है तो फिर से हम लोग लिख लेते हैं C2H5O, C2H5 प्लस HOH, ठीक है, कंडीशन सेम रखते हैं, ठीक है, डाइल्यूट HCl। फिर यहाँ से क्या होगा आपका C2H5 और ए आपका क्या बना लेगा, C2H5, तो इस तरीके से क्या बनेगा, 2C2H5OH। ये क्या है आपका, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अब इसमें बेटा ईथर का नाम लिखना हो तो दो डाई मेथिल ईथर है, ये क्या है, डाई मेथिल ईथर, और ये डाई एथिल ईथर, डाई एथिल, डाई एथिल ईथर, ठीक है, गौर है ना, इसको कर लीजिए, इसको देख लीजिए, ये डाई मेथिल ईथर, इसको आप लिख लीजिएगा। तो अब इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, एस्टर के जल अपघटन द्वारा, अगला रिएक्शन जो हमारा है यहीं पे देखते हैं, ठीक है, एस्टर के जल अपघटन द्वारा, एस्टर के जल अपघटन द्वारा, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर्स, एस्टर और क्या कहते हैं, ईथर अलग अलग होते हैं। एस्टर का फार्मूला क्या होता है, आप लोग सब जानते हो क्या होता है, RCOOR डैश, अगर यहाँ माने, ठीक है, इसका जल अपघटन कराएं तो RHOH, जैसे उसमें किए थे, ठीक है, HOH। यहाँ भी क्या लेंगे, डाइल्यूट HCl, अम्लीय हाइड्रोलिसिस कराते हैं, अम्लीय मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस, अम्लीय जल अपघटन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्या बनेगा, यहाँ पे OR और आपका क्या कहते हैं H, यहाँ पे देखो क्या बनता है, ये OR और ये H क्या बना लेगा, बोल रहे हो आप लोग, ROH, ठीक है, और क्या बने, RCOOH, यहाँ पे एसिड बनेगा, RCOOH प्लस R डैश OH, अगर यहाँ पे R दोनों R अलग अलग है तो, ठीक है ना। तो ये आपका RCOH, ये एसिड है एक, जानते हो, और ये क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल। इसका एग्जांपल आगे लेके हम बता रहे हैं आपको, ऊपर देखिएगा, तुरंत हम तुरंत बताते हैं आपको। देखिए नीचे से आपको दिख रहा होगा, अब R की जगह हम लोग क्या ले लेते हैं, एक R की जगह CH3 ले लेते हैं, CH3 COO C2H5। आपने कल नाम इसका सुना था, ये एस्टर है, कॉमन नेम है एस्टर, ठीक है। ये क्या है, एथिल एसीटेट, मैं लिखता चलता हूँ सब, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे कर, इसका क्या करा रहे हैं हम लोग, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, अम्लीय जल अपघटन, ROH, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, बोलो बेटा, डाइल्यूट HCl। देखो सीखते रहो, शब्द भी सीखते रहो, डाइल्यूट बहुत छोटे छोटे शब्द, डाइल्यूट मतलब तनु, शब्द जानते हो, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होगा, ये
एच क्या करेगा, C2H5OH बनाएगा और ये क्या CH3COOH, CH3COOH प्लस C2H5OH। ये क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। और ये क्या है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या कहते हैं, ये हो गया पहले बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इसका हिंदी तो आप जानते क्या हो गया आपका, ईथर के जल अपघटन द्वारा। दूसरा क्या है, एस्टर के जल अपघटन द्वारा। तीसरा देखिएगा आप लोग, एल्कीन के जल अपघटन द्वारा, ठीक है। अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पर रिएक्शन है बेटा, ठीक है। सबसे एल्कोहल बन रहा है, ठीक है। एल्कीन के जल अपघटन द्वारा। अगला रिएक्शन, चलिए हिंदी में इस बार लिख देते हैं, आप लोग इंग्लिश लिखिएगा, एल्कीन के जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन द्वारा, एल्कीन के जल अपघटन द्वारा। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन वो होता है जिसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, डबल बॉन्ड आपके होते हैं। तो कोई भी एल्कीन लेते हैं, देखो सिंपल सा कोई एल्कीन लेते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बताएंगे। और यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, प्लस HOH, यहाँ पे दूसरे तरीके से H प्लस होता है और OH माइनस, ठीक है। किसकी उपस्थिति लेंगे, यहाँ पे लेंगे डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, ये भी अम्लीय जल अपघटन होगा। देखो बेटा, अब क्या होगा, यहाँ पे जो ये जल का एडिशन होगा, इसे बोलते हैं जल योजन, जल अपघटन, यहाँ जल योजन भी बोल सकते हैं, हाइड्रेशन, ठीक, हाँ, हाइड्रेस जल, यहाँ पे जल योजन भी, इसको, इसमें जल जुड़ता है, इसीलिए इसे वो बोलते हैं जल योजन बोल सकते हैं। क्या कहते हैं, जल योजन, यहाँ पे लिख लेंगे जल योजन, जल योजन, क्योंकि इसमें जल पूरा जुड़ता है। और कैसे जुड़ता है, मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग जुड़ता है। आप लोग पढ़े हो मार्कोनिक ऑफ को, आज हम शॉर्टकट लिख के दिखाते हैं, मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक है, मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग जुड़ता है। आपको पता है मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग जब भी किसी असम्मित एल्कीन पर, असम्मित एल्कीन पर, ठीक है, किसी भी हैलोजन अम्ल की अपक्रिया होती है, तो हैलोजन अम्ल का क्या कहते हैं, ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे एल्कीन तो नहीं है, लेकिन कोई असम्मित क्या है, रिएजेंट है, ठीक है, कोई असम्मित अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जो पॉजिटिव और निगेटिव बनाता है उसे बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, असम्मित, ठीक है, असमान, ठीक है। तो इसमें एक पॉजिटिव पार्ट है, एक निगेटिव पार्ट है, इसमें भी वही काम होगा। इसमें जो निगेटिव पार्ट है वो कहाँ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो यानी क्या कहते हैं, ये जो OH है वो कहाँ जुड़ेगा, आपका इस कार्बन से जुड़ेगा, और ये जो H है इस कार्बन से बना भी दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इससे जुड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, RCHOH, और ये आपका क्या हो जाएगा, CH3, बॉन्ड ब्रेक हो जाए, क्योंकि एडिशन में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होकर किस में बदल जाता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर एग्जांपल ले लें, एक R की जगह हम CH3 ले लें, CH3CH, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप बताइएगा, CH3CH CH2, ठीक है। सेम वही कंडीशन, HOH, HOH का मतलब क्या है, H2O, ठीक है, उसको मैंने तोड़ के लिखा है, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 यहाँ पे लेंगे, मार्कोनिक ऑफ एडिशन कराएंगे, मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन कराएंगे। ये पॉजिटिव H प्लस होता है, माइनस ये तो आप कक्षा 10 से सीखते आ रहे हो, OH माइनस होगा। तो OH माइनस कहाँ जुड़ेगा, वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, H प्लस वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CHOH, और ये क्या हो जाएगा आपका CH3, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल, यहाँ पे ई नहीं होगा, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल कर लीजिए इसको।
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टार लगा लीजिएगा इस पे, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म अगर देखना चाहो तो कैसे होता है, ठीक है, उसको भी दिखा देते हैं। चलिए यहीं दिखा देते हैं, इसको कर लीजिए। सबसे पहले अथवा करके यहाँ पे, चाहे अथवा करके लिख ले, दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, अथवा करके यहाँ पे लिख लें आर करके। तो इसमें क्या होता है, जो आपका एल्कीन है, मान लीजिए हमने कोई यहाँ पे एथीन ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन लिया, उसमें पहले H2SO4 रिएक्ट करता है, जो कैटलिस्ट है H2SO4 वो रिएक्शन करता है। तो वो कैटलिस्ट H2SO4 क्या बनाएगा, H प्लस और HSO4 माइनस, ठीक है। तो ये HSO4 माइनस इस एल्कीन से जुड़ता है, ये बन जाता है CH3, H इससे जुड़ेगा, H इससे जुड़ेगा, ठीक है, और HSO4 माइनस इससे CH3 CH2 और OSO3H लिखा ऐसे जाता है, HSO3 OSO3H, इसको बोलेंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन, सुनते रहिएगा, नहीं दिखाई देगा तो लिख लेंगे हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट क्या करेगा, H2O से रिएक्शन करेगा, CH3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना। तो दूसरे स्टेप में जो है आपका देखिएगा, जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना हुआ है CH3 CH2O SO3H, इसकी जब क्या कहते हैं H2O से रिएक्शन होगी HOH, ठीक है, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका है ये जो SO3H है, ये आपका क्या कहते हैं H2SO4 फिर बना लेगा, ठीक है, और ये OH इसके साथ जुड़ जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो आपका हो जाएगा CH3 CH2OH और फिर से H2SO4 बन जाएगा। आपकी जानते हो 11 से बताते आ रहे हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो कि किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं अथवा घटा देते हैं और स्वयं अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और अपक्रिया के अंत में ज्यों का त्यों बने रहते हैं, एज इट इज़ रहते हैं। जैसे देखो अंत में अपक्रिया के अंत में ये उत्प्रेरक आपका वैसे रहा, लेकिन ये ज़्यादा हाँ सुटेबल लग रहा है आपको, इस तरीके के रिएक्शन याद कर लीजिएगा। एडिशन कैसे होता है, जब भी क्या कहते हैं एल्कीन पर हाइड्रोजन का जलयोजन होता है तो एल्कोहल बनता है, और ये जो जलयोजन होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग होता है, मतलब मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है, जिसमें जल का जो ऋणात्मक भाग है OH माइनस वो एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है, डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, न्यूनतम होती है या सबसे कम होती है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आइए और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास हैं जिससे अल्कोहल बना सकता है, इसके बाद तो 5 स्टार वाला ही है, ठीक है, देखिएगा। बेटा वीडियोस कैसे लगती है आप बताते रहा करिए, बताने से क्या होता है उत्साह बढ़ता है, ठीक है। कमेंट में जो क्वेश्चन आपको मिले उसको करते रहा करिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक एमीन जिसे हम लोग 1 डिग्री एमीन कह सकते हैं, 1 डिग्री एमीन पर HNO2 की क्रिया द्वारा, ठीक है, देखिएगा पहले बेटा HNO2 कैसे बनता है, ठीक है, वहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिएक्शन, एक रिएक्शन हम देखेंगे फिर उसके बाद सही से आपको दिखाते हैं। HNO2 बनता है जब हम क्या कहते हैं NaNO2 सोडियम नाइट्राइट NaNO2 की रिएक्शन कराते हैं HCl से, ठीक है। तो बनता है आपका क्या कहते हैं ये ये H और ये HNO2 बन जाएगा, HNO2 ठीक है, ये HNO2 बना लेंगे, चाहे आप ऐसे ही कर लीजिए HNO2, ठीक है, नाइट्रस अम्ल, ठीक है, और ये होता है आपका NaCl, इसे बोलते हैं नाइट्रस अम्ल,
नाइट्रस अम्ल। ठीक है, HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। HNO2 क्या होता है? नाइट्रस अम्ल। ठीक है, अब ये जो नाइट्रस अम्ल बना है ये रिएक्शन करता है, ठीक है, किससे? यहाँ पे देखिएगा, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन क्या होता है? RNH2। ये एमीन का फार्मूला RNH2 प्राथमिक एमीन है। इसमें HNO2 को रिएक्शन कराते हैं, HNO2। ठीक है बेटा, HNO2। तो देखो HNO2 क्या टूटता है? OH और NO में। किस में कन्वर्ट होता है? OH और NO में। ये R से क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो आप तुमको बहुत आसान कर दे रहे हैं। R पे OH आके जुड़ जाएगा, और ये N से N जुड़ जाएगा, और H से O। तो आप बताओ क्या होगा? ROH, N और H2O। कितना सिंपल हो गया ना, ROH, ठीक है, एल्कोहल हो गया, N मिलके नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी और H2O बन जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, ROH प्लस N2 प्लस H2O। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये एग्जाम्पल में और क्या कहते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछता है, 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। है, अब इसका एग्जाम्पल लेके अगर कराएं तो आप लोग अपने मन से ही कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे R की जगह हम ले लें CH3 या C2H5 ले लेते हैं। ठीक है, R की जगह ले लेते हैं C2H5NH2, एथिल एमीन। ठीक है, एथिल एमीन की क्रिया कराएं और यहाँ पर ला दें HNO2। तो आपने देखा HNO2 में क्या टूटता है? किसमें? OH और NO में। OH कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। NO ये है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O। कहीं कोई दिक्कत होगी तो बताना बेटा, बहुत सिंपल से पढ़ा है ना। H2O कहीं हो गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये आपका क्या कहते हैं, हो गया नाइट्रस अम्ल की अपक्रिया द्वारा हम लोग भी एल्कोहल बनाया जा सकता है। ठीक है, गौर से देख लीजिए इसको एक बार। देखो शॉर्टकट मैंने बताया, एथिल एल्कोहल अगर लिखना है तो आप शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो, ET को एथिल, एल्कोहल ALC, एथिल एल्कोहल। कहीं कहीं जगह नहीं होता, हम लोग बचाते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? एथिलेमीन। एथिलेमीन, एथी और एमीन, AMINE, एथिल एमीन हो गया। ठीक है, प्राथमिक एमीन क्या पहचान? क्या? RNH2 होगा। सेकेंडरी एमीन क्या होगा? R2NH होगा। टर्सरी एमीन क्या होगा? R3N होगा। देखिए प्राथमिक एमीन क्यों है? क्योंकि एक एल्किल समूह है ना, और दो एल्किल समूह हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? द्वितीयक एमीन। तीन एल्किल समूह हो जाएगा तो तृतीयक। ये भी चैप्टर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा क्योंकि आपके कोर्स में है। ठीक है, अब आइए लास्ट आपका प्रिपरेशन में लास्ट हेडिंग देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे तीनों तरह के एल्कोहल बनाए जा सकते हैं। तीनों तरह के एल्कोहल मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों तरह के एल्कोहल का निर्माण होता है। वो क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। यही लास्ट रिएक्शन है बनाने की। फिर हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल टाइम रहेगा तो केमिकल प्रॉपर्टी। बहुत जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते थे, कोचिंग में पढ़ते थे, और जो बच्चे हमारे नए हैं जिनको कहीं और से भी हमसे जुड़े हुए हैं, अगर उनको भी अच्छा लग रहा है तो वो भी बताते रहें। ठीक है, क्या और बेहतर कर सकते हैं, अपना सजेशन भी देते रहें। ठीक है, देखिए अगला रिएक्शन में बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं? RMgX। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इसको देखते हैं, आइए थोड़ा सा इसमें हम तीनों तरह के एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इस विधि द्वारा
तीनों प्रकार 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 के एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे पहला देखिए, जब हम फॉर्मल्डिहाइड की अपक्रिया, किसकी, फॉर्मल्डिहाइड की अपक्रिया कराते हैं गिरगनाड अभिकर्मक से, तो क्या बनता है आपका प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, क्या बनता है, प्राथमिक एल्कोहल। सुन के लिख लीजिएगा, जब हम फॉर्मल्डिहाइड की अपक्रिया, देखिए फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HCHO। HCHO को ऐसे लिखते हैं हम लोग सेटिंग के लिए। ठीक है, इसको आपको हम लिख दे रहे हैं, क्या होगा, HCHO होता है फॉर्मल्डिहाइड, HCHO फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसकी अपक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराएं। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हम ले लेते हैं, क्या कहते हैं, CH3 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, CH3MgBr ले लेते हैं आपके कहने पे। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3MgBr लेंगे तो देखो बेटा, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन। तो इस पर क्या आता है, पार्शियली निगेटिव चार्ज, ये पार्शियली पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे मेटल है और कार्बन है, धातु और कार्बन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, मेटल। तो मेटल पे क्या आ जाता है, धनात्मक, और कार्बन पर ऋणात्मक चार्ज पार्शियली। ठीक है, अब देखो क्या होगा, आपका जो ये CH3 वो किससे जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ेगा, और जो Mg है वो किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो देखो पहला एक योगात्मक यौगिक बनता है, ठीक है, जो कि अनस्टेबल होता है, HCH। कार्बन से क्या जुड़ रहा है, इस कार्बन से CH3 जुड़ रहा है, तो CH3 जोड़ दीजिए। और इससे क्या जुड़ रहा है, OMgBr, MgBr जुड़ रहा है। ठीक है, O पहले से MgBr हो रहा है। अब इसका क्या कराते हैं, अम्लीय जल अपघटन कराते हैं। अम्लीय जल अपघटन मतलब H2OH+, अम्लीय जल अपघटन कराएंगे। तो देखो H2 हमको क्या देता है, H+ और OH- देता है कि नहीं, बोलिए, देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो H किससे जुड़ेगा, H+, O से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या उत्पाद बनेगा आपका, H। अब देखो बेटा, अगर आप कहो तो लिख दें CH3CH2 लिख दे रहे ना, CH3CH2, CH3CHH, CH2 लिख दिया। O से क्या जुड़ रहा है, H, OH प्लस क्या हो जाएगा, MgBr पहले से है। ठीक है, और क्या जुड़ जाएगा, MgBr पहले से, और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, OH। ये क्या है आपका प्राथमिक 1 डिग्री एल्कोहल है ना। प्राथमिक एल्कोहल की पहचान क्या है, ये CH2OH, और इसमें क्या है, एक एल्किल समूह है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 डिग्री। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं इसमें चेंज कर करके करा रहा हूँ। ठीक है, आप देख के करिएगा। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की जगह एसिटल्डिहाइड ले लें, क्या ले लें, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला क्या होगा, देख लिया होगा आपने। ठीक है, एसिटल्डिहाइड का फार्मूला क्या होगा, ये CH3, इसी को क्या, CH3CHO, क्या है, CH3CHO, SCHO की जगह CH3CHO। ठीक है, एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर अगर हम क्या कहते हैं एसिटल्डिहाइड लें, और कोई भी एल्डिहाइड लें, मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी एल्डिहाइड लें, तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। क्या बनता है, सॉरी, द्वितीयक एल्कोहल बने, क्या बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। यहाँ पे आप देखिए, तो यहीं पे CH3 में, यहाँ पे जहाँ कहाँ चेंज कर रहे हैं, देखिए ये CH3 चेंज किया, ये CH3 चेंज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब फिर ये देखो CH3CH देख लो ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, CH3CH3CH, ये ऐसे हो जाएगा, CH3 और CH, और उस C से क्या जुड़ जाएगा, OH। ये क्या है आपका, द्वितीयक एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, जिसे हम लोग
टू डिग्री एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल बोलते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, अब ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। ये रिएक्शन आपकी एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है ना, एक बार फिर गौर से देख लीजिए, थोड़ा टाइम दे रहे हैं आपको ताकि आप उतार लीजिएगा। ठीक है, यहाँ हो गया। अब अगर क्या कहते हैं, हम इसी एसिटल्डिहाइड की जगह एसीटोन ले लें। एसीटोन क्या होता है, CH3COCH3, तो ये आपका CH3 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब लिखने का तरीका है वो तो हमने सेट करके लिखा, CH3COCH3, तो क्या हो जाएगा, एसीटोन, मतलब एक कीटोन लें तो वहाँ पे आपका क्या बनेगा, तृतीयक एल्कोहल। देखिए अब जहाँ H था वहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। जो बच्चे हमारे बहुत समझदार तुरंत समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सब CH3 हो गया, केवल C बचा, CH3 CH3 CH3, और ये किससे जुड़ा है, C से जुड़ा है, और C से O है, O से क्या जुड़ गया, H, OH, और ये तो बनेगा ही। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये बोलते हैं इसे तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटिल, चलिए टर्सरी ब्यूटिल, BUTYL, ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, और इसका क्या कहते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये आपका मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम तीनों तरह के एल्कोहल बना सकते हैं, याद कर लेंगे। फार्मल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल, एसिटल्डिहाइड और कोई भी अन्य एल्डिहाइड केवल फार्मल्डिहाइड को छोड़कर, उससे क्या बनाएंगे हम लोग, द्वितीयक एल्कोहल बन जाएगा। और अगर एसीटोन से क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया करा दे तो उससे क्या बन जाएगा, आपका तृतीयक एल्कोहल बन जाएगा। कल और आज के लेक्चर को खूब अच्छे से देख लीजिए। ये सभी रिएक्शंस क्या थी, एल्कोहल मतलब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधियां हम बता रहे थे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, फिर सुनिए, ऐसा एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह हो। ठीक है, कहीं कहीं रिएक्शन में आपका आया है कि उसमें क्या कहते हैं, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल बना है, और जनरली सारे रिएक्शन में हमने केवल प्राथमिक एल्कोहल ही बनाया, और आपके कोर्स में क्या है, प्राथमिक एल्कोहल का ही पढ़ना है। सॉरी, प्राथमिक एल्कोहल कह रहे हैं, आपके केवल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख लिया आप लोग ने, कैसा लगा, आपको सारी चीज़ें पता चल गई। अब हम कल इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाएंगे। हाँ बेटा, एक बार और एक नोटिस है आपको, उसको याद कर लीजिए। अगर आपको लाइव क्लास लेनी है, लाइव मतलब जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप भी सामने से पढ़ रहे हैं, एक होती है लाइव क्लास, तो उसको आप लोग किस टाइम लेना चाहते हैं सब लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, हम उसको बताएंगे। हमारा टाइम 9 बजे का, अगर आप 9 बजे सब फ्री हो तो उस टाइम अपना मोबाइल लेके आप यूट्यूब पे आ जाइए। मैं आपको लिंक वहाँ पे मैं 9 बजे आपको लाइव क्लास दूंगा, मतलब मैं पढ़ाता रहूँगा, आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है ना, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।